Hi, this is SEBI registered investment advisor, SEBI registered research analyst, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस कंपनी में दो अहम क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। वो दो अहम क्वालिटीज कौन सी होती है, अगर जानना चाहते हो तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। जिस कंपनी के शेयर में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हुए बहुत बेहतरीन रिटर्न कमाना चाहते हैं, वहां पे यह जानना जरूरी है जिस कंपनी का आपने चुनाव किया है, क्या वो कंपनी खुद अपने बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर बेहतरीन रिटर्न कमा रही है कि नहीं कमा रही। अब भारत की बात करें तो जो कंपनियां अपने बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर सालाना 15% से ज्यादा रिटर्न कमा रही है, और एक साल नहीं पिछले कई साल से ये करती आ रही है, कह सकते हैं ये बेहतरीन कंपनियां हैं। तो जिस कंपनी का आप लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से इन्वेस्टमेंट के लिए चुनाव कर रहे हैं उस कंपनी में बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमाने की क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। अब मान लो एक कंपनी है जिसने 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 15%, मतलब कंपनी ने 1,500 करोड़ रुपए कमाए। अब जो 1,500 करोड़ की कमाई की है, इससे अगर कंपनी ने 1,500 करोड़ के चॉकलेट्स खरीद लिए, अब देखिए 10,000 करोड़ के ऊपर 1,500 करोड़ की कमाई हो या 1,000 करोड़ के ऊपर 150 करोड़ की कमाई हो, ऐसे बेहतरीन रिटर्न पे अगर कंपनी चॉकलेट्स खरीदती है तो इससे तो बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है ना। बात तो सही है। तो जो कंपनियां अपने इन्वेस्ट किए हुए कैपिटल के ऊपर बेहतरीन रिटर्न कमाती है, जो पैसा कमाया है अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है, फिर से उसके ऊपर बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमाती है, जो कमाया पैसा है फिर से इंटेलिजेंटली अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है, उसके ऊपर फिर से बेहतरीन रिटर्न कमाती है, ये कंपनियां वॉरेन बफेट के मुताबिक कंपाउंडिंग मशीन बन जाती है। अब जो कंपनियां इन्वेस्टेड कैपिटल के ऊपर बेहतरीन रिटर्न कमा रही है उसको इंटेलिजेंटली बिजनेस में री इन्वेस्ट कैसे कर सकती है? डिमांड को एनालाइज करते हुए कंपनी प्रोडक्शन प्लांट्स की संख्या बढ़ा सकती है। आज अगर 100 लोगों तक पहुंच रही है तो आने वाले समय में 1,000 लोगों तक पहुंचने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ावा देने में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। प्रोडक्ट इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनमें अगर कंपनी कमाया पैसा इंटेलिजेंटली री इन्वेस्ट करती है तो कंपनी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमाने का सिलसिला बरकरार रख सकती है। तो यहां पे एज एन एजुकेशन पर्पस हम बताना चाहेंगे, इसी प्रकार से जिस कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमाते हुए इंटेलिजेंटली वो पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हुए तरक्की की, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाया, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाया और डिमांड को एनालाइज करते हुए प्रोडक्शन प्लांट की संख्या भी बढ़ाई। 2024 में इस कंपनी का दहेज का नया प्लांट ऑपरेशनल हो चुका है। आने वाले समय में हैदराबाद प्लांट से भी प्रोडक्शन शुरू होगा और उसके आगे कानपुर प्लांट से भी प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। तो इस कंपनी का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। यहां पे टेक्निकल एनालिसिस के दृष्टिकोण से भी अगर एनालाइज करते तो यह समझ में आता है इस कंपनी के शेयर ने फेब 2024 में बॉक्स से बाहर आते हुए तेजी के संकेत दिए। तो इन प्रकार के कंपनियों के शेयर्स में आप लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से इन्वेस्टिंग का सोच विचार कर सकते हैं, लेकिन यहां पे गलत भी जा सकते हैं, वरना कहोगे मैंने कहा था। जिन कंपनियों के शेयर्स में बॉक्स से बाहर आते हुए टेक्निकली तेजी के संकेत मिल रहे हैं, वहां पे ट्रेडिंग की रणनीति किस प्रकार से बनाएं। अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, उसको डाउनलोड जरूर कीजिए। इस प्रकार से आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो भारत में लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलने के लिए उनकी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका फायदा जरूर उठाइए। यहां पे हम स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर देना चाहेंगे। इस वीडियो में जिन शेयर्स के बारे में डिस्कस किया गया है या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया गया है, ये एजुकेशन पर्पस से डिस्कस किया गया है। ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वरना कहोगे मैंने कहा था। मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। तो इस प्रकार से आज के एपिसोड में हमने समझा जिन कंपनियों के शेयर में आप लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनमें दो क्वालिटीज होना जरूरी है। पहली क्वालिटी, क्या ये कंपनी बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमा रही है कि नहीं कमा रही है, और दूसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, कंपनी जो पैसा कमा रही है क्या उसको इंटेलिजेंटली री इन्वेस्ट बिजनेस में कर रही है या उन पैसों से चॉकलेट्स खरीद रही है। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन को हिट भी कीजिए, ताकि जब नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन
टाइमली मिल पाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।